हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। नीतीश ठाकुर, जगन्नाथ कुमार, राहुल दुबे, मनोहर यूजर, हैप्पी, आरजू, राधिका साहू, अरविंद यादव, सुनील भाटी, आशीष, अनन्या, विकल, दीपक, रीना, शोभित, दीपक, मोहित, दीपक चौधरी, प्रतीक्षा, अश्वनी, सुमित, राकेश, निर्देश, शुएब, दीपक। और दीपक ही दीपक हो रहे हैं या बार बार एक ही दीपक कमेंट कर रहा है? इंदाल कुमार, इंदाल इंदाल तो कोई सी फिल्म में सुना है मैंने, इंदाल शायद सनी देओल की मूवी होगी जिसमें इंदाल होगा। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्षमा मिश्रा, आशीष गुप्ता, मुस्कान जहां, मुस्कान जहां, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सुबह की सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों की आज जो क्लास है वो छठे नंबर की क्लास है, यानी 5 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। बहुत लिमिटेड चीज़ें अब हम लोगों की बची हुई हैं। हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। आज जो शुरुआत करने वाला हूं वो उन 2 क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूं जहां कुछ वस्तुएं इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेची जाएं, कुछ वस्तुएं इतने परसेंट लाभ या हानि पे बेची जाएं और शेष वस्तुएं इतने परसेंट लाभ या हानि पे बेचा जाए, जहां आपको संपूर्ण सौदे पर लाभ दिया हुआ होगा और या तो वो वस्तुओं की संख्या आप लोगों से पूछ रहा होगा या इस लाभ या हानि पर कितनी वस्तुएं बेची गई इसके बारे में जिक्र वो आप लोगों से कर रहा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रॉफिट लॉस का। आराम से चीजों को समझेंगे दोस्त। अब जो है, हाँ सर 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 10 में से 8 हो रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है? 10 में से 8 हो रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है? चलिए उन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्त, जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया था, टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया था मेरे दोस्त, मेरे साथी। एक व्यापारी ने भाई, रोज रोज मैं बुक की आपको आके बताऊं, सेम बातें बताऊं, थोड़ा सा भाई वेट कर लो। मार्केट से आने में टाइम लगता है दोस्त। जब इतना वेट किया है तो 2-3 दिन का और वेट कर लो। ऐसा तो है नहीं कि आते ही पूरी बुक एक साथ कर डालोगे। है? थोड़ा सा वेट करो मेरे साथी। चलिए, एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। बहुत खुशी की बात है। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग जो है वो 5% हानि पर बेचा। एक भाग कितने परसेंट लाभ पर? तो आप कहेंगे 20% लाभ पर। शेष भाग 5% की हानि पर। हानि है तो मेरे दोस्त घाटा है तो माइनस में लिख देंगे। -5% पर बेच दिया। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया, यानी दोनों को मिला के जो लाभ हुआ वो 15% का हुआ। लाभ हुआ है तो पॉजिटिव लिख देंगे। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग लाभ या हानि पे एलिगेशन लगाते हैं तो या तो क्वांटिटी का रेशो आता है या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का किसका रेशो आएगा? क्वांटिटी का रेशो आएगा या फिर आप लोगों का जो है वो क्रय मूल्य का रेशो आएगा, है ना? भाई बुक का कवर पेज ले आना, आज क्लास में दिखाना है। मंगा लो किसी वेब बुक का कवर पेज लगाना है कि पेज कवर दे दो उसका। 20 में से 15 गया तो कितना बचा? 5 बचेगा। और 15 में से 5 जाएगा तो ये पहले से ही माइनस का है तो जुड़ जाएगा। तो मेरे दोस्त जो क्वांटिटी का रेशो आने वाला है वो कितना आने वाला है? तो आप कहेंगे क्वांटिटी का रेशो जी 4:1 आने वाला है। यानी यहाँ जो है वो 4 यूनिट बेची गई होंगी और यहाँ जो है हानि पर 1 यूनिट बेची गई होगी। अगर मैं आप
आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त की क्वांटिटी का रेशो क्या आएगा, 5। ओहो ओहो ओहो, घुमाना चाह रहा है हमको, हमको घुमाना चाहता है कि 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा से अनुपात कितना है। तो वो जस्ट आपसे उल्टा पूछना चाह रहा है। 5% की हानि पर 1 यूनिट है और 20% के लाभ पर 4 यूनिट है। तो आंसर जो है वो 1-4 आएगा, 1-4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वॉच का मतलब वॉच का मुझे पहले से ही बहुत शौक रहा है, बस एक वही शौक है वॉच पहनने का। अभी एक बहुत ही करीबी दोस्त की भाई की शादी थी 9 तारीख की, तो बोला भाई वॉच बहुत अच्छी लग रही है। तो जब थोड़ी सी चीज़ कॉस्टली होती है तो मैंने भी कह दिया भाई बहुत, मैंने भी उसकी खास बात गिनानी चालू कर दी, भाई ये खास बात, ये खास बात, वो खास बात, ये खास बात। उसने 5-7 मिनट मेरी खास बात सुनी, 5-7 मिनट बोला दिखाइयो। मैंने मतलब देख भाई ये है वॉच, ऐसी है, इतनी है, इतने की है, ऐसा हो जाता है, और ये इंडिया की ये है और वो है। मतलब दो 2-3 बात तो उसकी रियल थी, 1-2 बात मैंने बढ़ा चढ़ा के बता दी। बोला चल ठीक है तो तू और ले लियो। अब क्या करें दोस्त था, ठीक है भैया हम और ले लेंगे। मुझे कौन सा पता था कि भाई इतनी खास बात गिनाने से वॉच जो है अपने हाथों से चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए बेटा। जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग जो है वो 20% लाभ पर, 1/4 भाग जो है वो 16% लाभ पर, और शेष भाग जो है वो 24% लाभ पर बेचा जाता है, और अंत में उसे 90 रुपए का लाभ हुआ हो, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य ज्ञात करें कि हाँ, उस सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताइए, यहां कितना भाग है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 1/2 भाग है। यहां कितना भाग है, तो आप कहेंगे 1/4 भाग है। तो मेरे दोस्त ऐसी कोई मात्रा मान लो जो 2 और 4 दोनों से कटती हो, ऐसी कोई मात्रा मान लो जो 2 और 4 दोनों से कटती हो, तो आप कहेंगे जी 2 और 4 से कटने वाली संख्या 4 होती है। तो मैंने जो है कुल मात्रा जो है वो मेरे दोस्त 4 मान ली। कितनी मान ली, मैंने कुल मात्रा जो है वो 4 मान ली। अगर मैं इसमें कहूं कि 4 का 1/2 भाग, जब मैं 4 का 1/2 निकालूंगा तो वो 2 आएगा। 2 वस्तुएं जो हैं उसने 20% लाभ पर बेच दी, तो क्या इन दोनों वस्तुओं पर उसे 40% का लाभ हुआ होगा, हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, नहीं ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा हरामी निकला। नहीं, घड़ी की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है ना। मतलब अच्छा भी लगा कि हाँ उसने समझा कि ठीक है यार दोस्ती तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, ले लेंगे और, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे भाई। 1/4 भाग 16% लाभ पर, तो जब मैं इसका 1/4 निकालूंगा तो वो 1 आएगा। उस पर 16% का लाभ कमाया है, तो क्या यहां 16% का लाभ हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। शेष भाग बचा। एक बात मुझे बताओ कि टोटल 4 भाग थे, आप उसमें से 2 भाग बेच चुके हो, 1 भाग यहां बेच चुके हो, तो क्या 3 भाग बेच चुके हो। तो शेष भाग कितना बचा होगा, 1 भाग बचा होगा। उसे जो बेचा है वो 24% लाभ पर बेचा है, तो यहां कितने का लाभ हुआ होगा, यहां 24 का लाभ हुआ होगा। अगर मैं संपूर्ण सौदे पर लाभ आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं संपूर्ण सौदे पर लाभ आप लोगों से पूछता हूं, तो मेरे दोस्त आप बताओगे 40 और 16 56 और 4 60, क्या 80% का लाभ हुआ होगा। यानी कि संपूर्ण सौदे पर होने वाला लाभ जो होगा वो 80% का होगा। पूरे सौदे पर होने वाला लाभ जो होगा, पूरे सौदे पर होने वाला लाभ जो होगा वो मेरे दोस्त 80% का होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो उसने कहा है पूरा सौदे पर लाभ जो होता है वो 90 रुपए का होता है। तो 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 90/80।
90/80, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या ये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा? आएगा या नहीं? तो क्वेश्चन ने पूछा है उस सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या हो जाएगा। उस हाँ, उस सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो बच्चे बताएंगे एक बार, उस सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा। क्या ये 1 की वैल्यू है? टोटल वस्तुएं आपने 4 मानी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 25 निम्मा 200, 25 दूनी 450, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 450। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरे आ जाओ, अब उसे क्यों लेके बैठ गए उस बात को। देखिए ध्यान से, हाँ लगा दो, ध्यान से समझना। पिंटू चलिए बेटा, मैं आपके सामने से गायब हो चुका हूं, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए मेरे साथी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, चलो अभी समझाता हूं। ये देखिए आपकी आने वाली बुक, आपकी आने वाली बुक जो आ रही है मेरे दोस्त, जो आ रही है मेरे साथी, सबसे पहले तो पीछे आइए, इतनी आसानी से नहीं दिखाना है, इतनी आसानी से दोस्त नहीं दिखाना है। देखिए यदि किसी सामग्री का आधा भाग जो है वो 20% लाभ पर, 1/4 भाग जो है वो 16% लाभ पर, और शेष भाग जो है वो 24% लाभ पर बेच दिया जाता है, और अंत में उसे 90 रुपए का लाभ हुआ हो, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से, हाँ 4 की गुणा की क्या जरूरत है, बिल्कुल बताऊंगा 4 की गुणा की क्या जरूरत है मेरे साथी। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400% होगा। या तो 400% की वैल्यू निकालो, या फिर 4 की गुणा अलग से करो, मैं बता देता हूं। मेरे दोस्त आपने क्या किया, 2 और 4 से कटने वाली संख्या, आपने कहा जी 4 इसका एलसीएम आएगा, आपने टोटल वस्तु 4 मान ली, आपने टोटल वस्तु 4 मान ली मेरे दोस्त। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 400%, यानी आपको 400% की वैल्यू निकालनी है क्या? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। उसने कहा है टोटल वस्तु का आधा भाग, जब 4 का 1/2 निकालेंगे तो वो 2 आएगा। उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो यहां 40% लाभ हो गया। उसने कहा टोटल वस्तुओं का 1/4 भाग, 4 का 1/4 निकाला तो 1 आया, उसको 16% लाभ पे बेच दिया तो 16% आया। शेष वस्तुएं 2 और 1 3 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, एक वस्तु बची, उसको 24% लाभ पर बेच दिया तो यहां आ गया। बेटा लाभ जो हुआ टोटल 80% का लाभ हुआ, उसने कहा है 90 रुपए का लाभ होता है। क्या 80% की वैल्यू 90 आ चुकी है, तो 1% की वैल्यू 90/80 आएगी, तो 400% की वैल्यू कितनी आएगी आप डायरेक्ट निकाल देना। आपके सामने 450 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस बुक के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, जिस बुक में यूपीएसआई के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2023 में अन्य एग्जाम जो हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, जो क्लास में करने का तरीका है उस सॉल्यूशन से क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो मेरे दोस्त वो बुक जो है उसका कवर पेज जो है वो ये है। अगर उसके कवर पेज की बात करोगे तो मेरे दोस्त उसका कवर पेज ये है, कंप्लीट मैथमेटिक्स है, स्पेशल फॉर यूपीएसआई एंड एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये इंपोर्टेंट है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सारे चैप्टर्स तो है ही जिसके जो सब बुक में आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये चैप्टर्स इसमें अलग से ऐड किए गए हैं, अलग से ऐड किए गए। मेंसुरेशन 2D और 3D तो पहले से ही था, इसमें स्टैटिक्स ऐड किया है, सांख्यिकी ऐड किया है,
क्रमचय और संचय ऐड किया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐड किया है, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऐड किया है, समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी ऐड किया है, मेंसुरेशन 2D 3D पहले ही था, आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण यानी DI को इसमें ऐड किया गया है। और क्या शानदार कलेक्शन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चंस का। आज कल की क्लास में वो PDF में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इस बुक के अंदर जो है वो क्वेश्चंस रखे हैं। प्राइस इतना रहेगा कि आप आसानी से ले पाओगे, आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो। क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, क्वेश्चन पढ़ लो। PDF देखने से पहले बुक मत लेना, मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक PDF देख ना लो, जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो जाओ, तब तक वो बुक नहीं लेनी है। मेरे दोस्त मैं बताऊंगा आपको कि अब आपको बुक लेनी चाहिए, है ना। अभी आपको कोई ऐसी नहीं है कि बहुत जल्दी दिखानी है कि भाई बुक ले लें, खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना। शांति से चीजों को देखते रहिए, जो काम दे रहा हूं उसको करते रहिए। एक बेस्ट, एक यूनिक क्या है उसमें, यूनिक तो बहुत कुछ है, यूनिक तो बहुत कुछ है। जिसने भी ये सवाल पूछा है उसे कल का वेट करो, अगर कल मुझे PDF मिलती है तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें यूनिक क्या है। बताइए, सॉल्यूशन देने का तरीका यूनिक है, हर चैप्टर के बाद मिसलेनियस यूनिक है, हर चैप्टर के बाद बूस्टर एक्सरसाइज यूनिक है। ऐसा ही नहीं है बस प्रीवियस ईयर की उठाई और आपके सामने रख दी, नहीं। प्रीवियस ईयर के 80-90 क्वेश्चंस के बाद 20 से 22 क्वेश्चन, 15 से 22 क्वेश्चन के बीच में उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन डाले गए, विविध क्वेश्चन डाले गए, वो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। वो ऐसी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, जैसे परसेंटेज की बात करूं, जो तरह तरीके की आप लोगों की फ्रैक्शन बन सकती है। ठीक है, ये बात समझ गए। बूस्टर एक्सरसाइज उसमें एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मेरे दोस्त बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी, APGP भी है उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो। अमरूद से भरी कुछ टोकरी को विक्रेता निम्न प्रकार से बेचता है कि वह कुल अमरूद के 1/7 भाग को, यहां कितना भाग है अमरूद का, 1/7 भाग को 12.5% लाभ पर, तथा 1/8 भाग को 28 सही 4/7% लाभ पर। 28.57 का मतलब होता है 28 सही 4/7% लाभ पर। शेष बची टोकरी में अमरूद खराब थे, जिस कारण विक्रेता को शेष अमरूद जो है वो 10% हानि पर बेचने पड़े। परिणाम स्वरूप विक्रेता को 1331 रुपए की हानि होती है। तो विक्रेता के पास कुल कितनी लागत के अमरूद थे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहां था मेरे दोस्त 1/8, यहां था 1/8, यहां है 1/7, तो टोटल फल कितने मान लो, तो आप कहेंगे टोटल फल जो है वो 56 मान लो। 56 मान लो, 8 और 7 से कटने वाली संख्या, टोटल फल जो है आपने 56 मान लिए। 56 अमरूद हैं या 56 फल आप लोगों के पास हैं। उसने कहा है 1/7 भाग, जब 56 का 1/7 निकालूंगा तो 8 फल आएंगे। 8 फल को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। क्या 12.5% का मतलब होता है 25/2% पर बेच दिया, यानी कि इन फलों पर जो लाभ हुआ होगा वो 100% का हुआ होगा। इन फलों पर जो लाभ हुआ होगा वो 100% का हुआ होगा। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे कहा है 1/8 भाग, जब इसका 1/8 निकालूंगा तो ये 7 आएगा, 8 सत्ते 56, ये बेच दिया 28 सही 4/7। तो आप यहां से देखेंगे 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 और 4 200, 8 सत्ते 28 सही 4/7 ही तो होगा। तो 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 200/7 हो जाएगा। तो ये जो वस्तुएं बेची गई हैं 200/7% पर बेची गई हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी यहां जो लाभ होगा वो 200% का लाभ होगा। कितना होगा, 200% का लाभ होगा। ठीक है, उसने कहा है शेष बची टोकरी में अमरूद खराब थे। कितने अमरूद खराब हो गए, 8 और 7 15 तो बिच गए, 56 में से 15 जाएगा तो 41 अमरूद खराब हो गए होंगे। तो उसने कहा है
अमरूद खराब होने की वजह से 10% हानि पर बेचने पड़े। हानि पर बेचने हैं तो माइनस लगा दो। क्या यहां जो घाटा हुआ होगा -410% का घाटा हुआ होगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां 100% का लाभ हुआ है, यहां 200% का लाभ हुआ है, यहां 410% का घाटा हो गया, तो पूरे सौदे पर क्या हुआ होगा? तो आप कहेंगे 410 में से 300 घटा दो, 110% का घाटा हुआ होगा। यानी संपूर्ण सौदे पर 110% का घाटा हुआ होगा। उसने कहा है परिणाम स्वरूप विक्रेता को 1331 रुपए की हानि होती है। तो क्या 110% की वैल्यू 1331 दी हुई है? तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1331/110 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकालू या 5600% की वैल्यू निकालू? आप कहोगे 5600% की वैल्यू निकालो, क्योंकि अगर एक एक फल का जो क्रय मूल्य है वो 100% है, तो उसने पूछा है विक्रेता के पास कुल कितनी लागत के अमरूद थे, यानी वो सबकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर एक फल की वैल्यू 100% है तो 56 फल की वैल्यू 5600% हो जाएगी। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की कितनी? क्या ये एक फल का क्रय मूल्य आ चुका है? और अगर एक फल का क्रय मूल्य आ चुका है तो 56 फल का क्रय मूल्य कितना आएगा? ये आपके सामने जवाब हो जाएगा। ठीक है, 12.5 का 1%, 1/8 लिखेंगे, लेकिन वो फ्रैक्शन होता है, मैंने इसे परसेंटेज में सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। 90 कौन सा वाला 90 गुड्डा? हाँ देखिए, अब यहां से ध्यान से समझिएगा, काटा पिटी मचाइए, 0 से 0 उड़ाइए, 11 से काटेंगे 121 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से गुणा कर लेना। 56 एकम 56 को 6 हासिल लगे 5, 56 दूनी 112 और 5 117 को 7 हासिल 11, 56 एकम 56 और 11 67 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 67,760 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेटा यहां कितना लाभ हुआ था? 12.5%, तो 12.5% लिखा है। एक वस्तु पर 12.5% है तो 8 वस्तुओं पर 100% होगा। यहां कितना हुआ है? एक वस्तु पर 200/7% लाभ है, तो यहां 7 वस्तुओं पर 200% लाभ हो जाएगा। जब एक वस्तुओं पर 10% की हानि है तो 41 वस्तुओं पर 410% की हानि हो जाएगी। 90 क्यों लिखेंगे? ठीक है, 41 कैसे आया? टोटल फल कितने माने हैं? 56 माने हैं। 56 में से 8 और 7 15 फल आप बेच चुके हो, शेष फलों के बारे में बोला है, तो 56 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 41 ही तो बचेगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में तो 400 नहीं लिया आपने, कौन से वाले में? ये रहा बेटा, पिछले क्वेश्चन में 400, 100 गुणा 4 400 लिया है, 100 गुणा 4 400 लिया है ना? प्रशांत देख लो भाई, ऐसा थोड़ी ना तिकड़मबाजी फिट थोड़ी ना कर रहा हूं, जो तरीका है उस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसे ही आपने टोटल 56 फल माने थे, तो आंसर जो आएगा वो 56 का मल्टीपल ही आएगा। आप इससे भी कर सकते थे, आंसर जो होगा वो 8 और 7 दोनों से डिवाइड होता होगा, 8 और 7 दोनों से डिवाइड होता होगा। तो यहां आपने देखा 8 से ये डिवाइड होगा, 8 नाम 72 होगा, ये भी हो जाएगा। 7 से 7 नाम 63, 4 बचेंगे, 7 6 42, ये भी हो जाएगा। तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मेरे दोस्त, अब जो आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि अगर मैं बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड कर दूं, बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड कर दूं, चलो पहले बेईमान दुकानदार से ही क्वेश्चन कर ले क्या? बेईमान दुकानदार से ही क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट में आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ये वो कॉन्सेप्ट है जहां आप लोगों को इक्वेशन बनानी ही होंगी, जहां इक्वेशन बना के ही काम चलेगा, जहां क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है वो मेंस के हिसाब से क्वेश्चन है, आपके यूपीएसआई के हिसाब से क्वेश्चन है, कहीं प्री में नहीं पूछे जाते।
ना ही आपसे जीडी में पूछे जाएंगे, ना यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं और अन्य एग्जामों में, मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी नहीं है। इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज के हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी होंगी, तब हमें आगे बढ़ना होगा। तो थोड़ा सा जो है वो हम लोग वेट कर लेते हैं। अभी जो है पूरे हम इसको खत्म कर लेते हैं वैसे, ठीक है, जो बचा कुचा है वैसे खत्म कर लेते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, यहां से हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त। हाँ, देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने मतलब इस चैप्टर के अंदर जो है वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। 56 ही क्यों माना? क्योंकि 7 और 8 से 56 कट रहा था। अब दोस्त आगे की बात सुनो, हम लोग मोस्टली सभी टाइप को कर चुके हैं। अब हमारा एक तो वो टाइप बचा है जो बेईमान दुकानदार का होता है, एक वो टाइप बचा है जिसमें इतने परसेंट पर वस्तु बेचता है, अगर उसने इतने परसेंट कम में खरीदा होता, इतने रुपए कम में बेचा होता तो इतने रुपए का लाभ हुआ होता। एक वो वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पार्ट की तरफ चलेंगे। तो मैं उन क्वेश्चन से अब अगली शुरुआत कर रहा हूं मेरे दोस्त। मैं उन क्वेश्चन से अगली शुरुआत कर रहा हूं जिसमें वो कुछ परसेंट रेट क्रय मूल्य को घटा के और कुछ वैल्यूज विक्रय मूल्य में घटा के वो लाभ प्रतिशत को चेंज कर रहा होता है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो थोड़ा सा देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। 50 से लेके 57 तक के क्वेश्चन मिसलेनियस में आएंगे। सारे टॉपिक कराने के बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को दोस्त आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। हाँ, दूधिया वाले क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्त। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी है और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें कि पहले वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को इतने परसेंट लाभ या हानि पे पहले बेचता था, फिर उसके क्रय मूल्य में कुछ परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, उसके बाद उसने पहले से कम या ज्यादा का बेचा तो उसे इतने प्रतिशत का लाभ होता है। तो क्वेश्चन में वो आपसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आप लोगों से पूछ रहा होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले उसने कहा एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। बिल्कुल सीक्वेंस से चीजों को करते चलिए। अगर 10% के लाभ पर बेचा है तो मेरे दोस्त वो क्या कहना चाह रहा है? 10% के लाभ का मतलब है सामान को 10 रुपए का उसने खरीदा होगा और 1 रुपए के फायदे से सामान को कितने रुपए का बेच दिया होगा? तो आप कहेंगे 11 का बेच दिया होगा। ठीक है भाई, 10% के फायदे का मतलब 10 का सामान जो है वो 11 का बेच दिया होगा। पुराना वाला विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो बहुत अगर जल्दी में है तो ये समझ जाना कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भाई 10 की चीज 11 में बेच दिया और यही पुराना वाला विक्रय मूल्य है, वो 11 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी 11 का मल्टीप्लाई होके ही आंसर आएगा। तो आंसर तो ये हम लोगों को कुछ कुछ आइडिया होगा हो गया। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हम लोग कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल 55,000 टिक करके आगे बढ़ रहे होंगे। वो आपकी अगर किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब है कि ये 11 कट रहा है या ये 11 नीचे काट रहा है, तो मेरे दोस्त फिर आंसर बदल जाएगा। लेकिन 95%, 99% जो है वो आंसर 11 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, टाइम है अगर, तो फिर आप लोग मेथड से जाना। देखिए, अगर उसने कहा है अगर उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो पहले 10 का खरीद रहा था, 20% कम यानी कि 2 रुपए कम, अब कितने का खरीदा होगा? तो आप कहेंगे अब 8 रुपए का खरीदा होगा। उसने कहा है 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो ये 1,000 जो है
वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, इसे थोड़ी देर के लिए आप होल्ड पे रखिए। अभी हम परसेंटेज पर बात कर रहे हैं तो परसेंटेज से ही थोड़ी देर खेलते हैं। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है 10 के सामान को 11 का बेचना। 20% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब है 10 का 20% निकालोगे तो 2 रुपए कम खरीदना, 8 रुपए का बेचना, 8 रुपए का खरीदना। अगर ये 8 रुपए का हमने खरीदा है और इस पर 40% का लाभ अगर हमें हुआ है तो क्या इस 8 रुपए की वस्तु को 140% पर बेचा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा होगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 14 चौका 56 हो जाएंगे। ये 14 चौका 56 बटे 5 का मतलब क्या होता है? 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्या मैंने ये वस्तु 11.2 की बेच दी होगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल बेच दी होगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल बेच दी होगी। अगर आप इस वस्तु पर 40% लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 8 रुपए की वस्तु को 11.2 में बेचना होगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी आ गई। अच्छा ये बताइए वो पहले से कितने ज्यादा की बेच रहा है? तो आप कहेंगे 0.2 ज्यादा की बेच रहा है। उसने कहा है पहले से 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता। 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 1000/0.2 आएगी। आपसे 11 पार्ट की वैल्यू पूछी है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, जीरो आएगा, 11 पंजे 55, 1000 आंसर आएगा। ऑप्शन ए आएगा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? वैसे तो क्लियरली पता चल गया था 11 का मल्टीपल ही कोई आंसर होगा, लेकिन अगर यहां वस्तु ऐसी आ रही होती जो 11 से कट जाती, मान लो यहां 22 आ जाती तो 11 से कट जाती। अगर 11 ऊपर कट गया तो फिर 11 का मल्टीपल आंसर नहीं आएगा। तो मैं इसलिए मना करता हूं कि हमेशा ये फिक्स नहीं है कि 11 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू 11 से कट गई तो ये 11 खत्म हो जाएगा, फिर मल्टीपल का आंसर आने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर समय कम है तो 99% जो है आंसर 11 का मल्टीपल ही आएगा। तो आप जो रिस्क ले सकते हो वो इस 55,000 पे ले सकते हो। ठीक है। एनी शॉर्ट मेथड, भाई इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड क्या होगा? 11 का मल्टीपल ना तो 11 से ये कटता है, ना 11 से ये कटता है, ना 11 से ये कटता है। 11 से एकमात्र कटने वाला ऑप्शन ये है। और ये भी कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, तो समझाने के लिए किया है। सुनो ध्यान से मेरी बात को, बहुत आराम से सुनो मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा होता अगर मैं इसे 100 यहाँ 10 की जगह 100 मान के कर रहा होता। देखिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, ध्यान से सुनना। 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 10% के लाभ पर बेच दिया, तो क्या मैंने उसे 110 में बेच दिया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बेच दिया होगा। अगर उसे 20% कम में खरीदा जाता है तो 80 रुपए में खरीदा जाता है 20% कम में, तो अब ये क्रय मूल्य हो चुका है। तो अब इस क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है। 80 रुपए पर 40% का लाभ होगा तो क्या आप कह सकते हैं कि 32 रुपए का लाभ होगा? और 32 रुपए के लाभ का मतलब है 80 रुपए के सामान को 112 का बेचा जाएगा। अब मेरे दोस्त पहले से कितने ज्यादा की बेच रहा हूं? 2 रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं। उसने कितनी कहा है? 1,000 कहा है। 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता पहले से, तो 1 बराबर 500 आ जाएगा। तो 110 बराबर कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कर लो 100 मान के। ये जो बस पॉइंट में वैल्यू आई है, ये पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी अगर आप क्वेश्चन को 100 को मान के कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में 100 नहीं मानना होता, 100 से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही होती है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फ्रैक्शन से करना। तो चाहे आप लोग फ्रैक्शन से करो, चाहे आप लोग 100 मान के करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा 100 से ही कम आंसर आएगा, 100 से छोटा आंसर आएगा, या फिर फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके बता दिए हैं और इसका बेस्ट तरीका ऑप्शन भी आप लोगों को बता दिया, बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। इसमें जो है परसेंटेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, देखिए, चलिए आगे आइए मेरे दोस्त। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, 12% के लाभ पर। तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लो। 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि 25 की अगर कोई वस्तु है तो वो कितने की बेची जाती है? वो 28 रुपए की बेची जाती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? आंसर 25 का मल्टीपल होगा। सारे ही ऑप्शन 25 से डिवाइड होते हैं, ऑप्शन से अभी नहीं कर पाएंगे सर। अगर सर सब ऑप्शन में 11 का मल्टीपल हो तब बेटा ये दो मेथड किस लिए बताए हैं? अगर सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, आपकी भी बात मान लूं, तो ये दो क्वेश्चन के दो मेथड किस लिए बताए हैं? भगे चले जाना इन मेथडों से, है ना। आ जाओ यहां। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में मतलब 25 का अगर मैं 12% निकालता हूं, यानी 3/25 निकालता हूं, तो आपने कहा 3 रुपए कम में खरीदा होता, क्या वो इस समय इस सामान को 22 रुपए का खरीद रहा होता? भाई पहले 25 रुपए का सामान खरीद रहा था, उसे 3 रुपए के फायदे से 28 रुपए का बेच रहा है। अब अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, तो जब मैंने इसका 12% यानी 3/25 निकाला तो 3 रुपए कम में खरीद रहा होता, तो 25 से 3 गया तो 22 रुपए में खरीद रहा होता। और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, 9 रुपए कम में बेचा होता, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, तो इसे 27% का लाभ होता। यानी कि मेरे दोस्त 22 के सामान को 27% लाभ पर बेचना चाहता है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि वो 127% पर बेचना चाहता है? अगर 22 का कोई सामान है, वो इस पर 27% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो 127% पर बेचना चाह रहा है? ठीक है, तो अब आप देखिए, 22 × 7 = 154 को 4 हासिल 15, 22 दूनी 44, 44 और 15 59 को 9 हासिल 5, 22 से कम 22, 22 और 5 27 हो जाएंगे। होगा या नहीं? नीचे दो जीरो है, नीचे दो जीरो है, ऊपर पॉइंट लग जाएंगे, यानी उसने जो है वस्तु को 27.94 की बेच दिया होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? भाई खरीदा कितने की है? 3 रुपए कम 22 की खरीदा है, और इस पर 27% का लाभ कमाया है, तो 22 की वस्तु को 127% पर बेचा होगा। 27 के लाभ का मतलब क्या होता है? कि 22 की वस्तु को 127% पर बेचा होगा। जब मैंने 22 का 127% निकाला, तो मेरे दोस्त 22 × 7 = 154 को 4 हासिल 15, 22 दूनी 44, 44 और 15 59 को 9 हासिल 5, 22 से कम 22 और 5 27 हो जाएंगे। ठीक है, पहले से कितने कम की बेच रहा है? तो आप कहेंगे पहले से तो जी 0.06 कम की बेच रहा है। उसने कहा है पहले से 9 रुपए कम की बेचता है, इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, पहले से 9 रुपए कम की बेचता है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 9/0.06 आ जाएगी। पॉइंट हटाइए, दो जीरो पर बढ़ाइए। उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो वो 25 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3750। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3750 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? दोबारा से समझिए मेरे दोस्त, दोबारा से समझिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वैल्यू कैसी टेढ़ी मेढ़ी दे सकता है? जैसा इस क्वेश्चन में दिया है, 27% दे दिया, करते रहो अब गुणा, इससे ज्यादा पेचीदा नहीं देगा। अगर यहीं पे वो 10-20%, 30%, 40% का क्वेश्चन दे रहा होता, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था, फिर हम इसे ऐसे निपटा रहे होते जैसे हमने छुटकू सा निपटा दिया है। ठीक है, तो यहां जो है, मेरी बात को दोबारा से समझिए। पहले वो व्यक्ति क्या करता है? पहले वो व्यक्ति सामान को 12% के लाभ पर बेचता है, तो 12% की फ्रैक्शन जो होती है वो 3/25 होती है।
यानी 25 की वस्तु को कितने की बेचता है, 3 के फायदे से 28 की बेच देता है। ये बात आपके समझ में आ गई। आगे वो कह रहा है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। उसने कहा यदि उसने इसे 12% कम से खरीदा होता, तो मेरे दोस्त 12% कम के खरीदने का मतलब है 3/25, यानी कि पहले वो 25 में खरीद रहा था, अब 3/25 कम में खरीदा होता, तो जब मैं इसका 3/25 निकालूंगा तो 3 रुपए कम में खरीदा होता। तो 25 से 3 रुपए कम में खरीदा होता तो 22 रुपए का खरीदा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। तो अगर उसने कोई वस्तु 22 की खरीदी है और 27% उसे लाभ हुआ है, तो 127 पे बेच रहा होगा। तो जब मैं इसका 127% निकालूंगा तो वो इतना आएगा। भाई मुझे यहां पता चल रहा है कि पहले से कितना कम में बेच रहा है, तो 0.06 में कम में बेच रहा है। तो उसने कहा है भाई साहब पहले से 9 रुपए कम में बेचता है, तो क्या 0.06 की वैल्यू जो है वो 9 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 25 की वैल्यू दोस्त कितनी आएगी। हाँ ठाकुर साहब इतना तो करना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेटिव है सर। बहुत कैलकुलेटिव नहीं है भाई, जॉब भी तो ऐसी ही है, इतना तो करना पड़ेगा। 27% का प्रॉफिट हो रहा है तो 27/100 से भी बिल्कुल निकाल लो, 22 का 27/100 निकाल लो, फिर जो लाभ निकल के आए उसे इसमें जोड़ देना, तब विक्रय मूल्य निकल के आएगा। भाई अगर आप लाभ अलग से निकाल रहे हो, आपने क्या किया, क्रय मूल्य का 27% निकाल दिया। मेरी बात को समझिए, बहुत छोटी बात आप लोग पूछ रहे हैं लास्ट में। 100 रुपए की कोई वस्तु है, अगर आप 20-15% लाभ पर बेचना चाहते हैं, या तो आप इसका डायरेक्टली 115% निकाल दो, ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, आप कह रहे जी 15% लाभ हुआ है तो पहले मैं 15% निकालूंगा और फिर इस लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ूंगा, तब मेरा विक्रय मूल्य आएगा। भाई कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। अगर आप ये चाहते हो कि 22 का पहले 27% निकाला जाए, तो जो निकल के आए उसे इसमें जोड़ना, तब विक्रय मूल्य बनेगा। 100 मान के कर लो, 100 मान के करोगे तो यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगी, इसलिए मैं 100 मान के नहीं कर रहा हूं। आप देखिए थोड़ी सी बात समझिए, मैं बता देता हूं। 100 की चीज कितने में बेची होगी, 112 में बेची होगी। अब उसने कहा यदि उसने 12% कम में खरीदा होता तो 88 में खरीदा होता, तो 27% का लाभ होता। तो आप 88 की गुणा 127% निकाल दो, 127% इसमें निकाल दो। 4 से काटेंगे 22 बार और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। इसकी गुणा इसमें करके 25 से भाग दोगे तो यहां आ जाएगी वैल्यू। अब यहां आप ये देखना कि कितने कम में बेच रहा है, उस वैल्यू को बेटा 9 रुपए के बराबर लिख देना, बस इतना क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ये वैसा ही ठीक क्वेश्चन है जैसे अभी मैं आपको कराता आ रहा हूं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ए जो है वो 16 से ही 2/3% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 50। भाई कुछ भी नहीं है, ये परसेंटेज बहुत आसान आसान सी दी हुई है, तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, समझिए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो है वो 1/6 होती है। यानी इसका मतलब है 6 रुपए का अगर आपने सामान कोई खरीदा है, तो वो कितने का बेच दिया होगा, 6 रुपए का सामान जो है आपने 7 में बेच दिया होगा, तभी आपको 16 सही 2/3% का लाभ हुआ होगा। ठीक है, अखिलेश यादव पे मतलब बुद्धि की कमी है या कमी का परिचय दे रहे हो कि हाँ बुद्धि की कमी है भाई। है? पिछले 43 मिनट से एक ही बात बोले जा रहा है मेरे दोस्त, एक ही बात बोले जा रहा है।
देखिए उसने कहा यदि उसने, अब आप क्या करो, एक एक जीरो बढ़ा लो। आपने कहा कि 60 की चीज 70 को बेचोगे तो 1/6 का लाभ हो जाएगा। मेरा एक एक जीरो बढ़ाने के पीछे रीजन है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो दोनों जीरो कट जाएंगी। तो 12 रुपए कम में खरीदा होता तो 48 रुपए का उसने माल खरीदा होता। उसे 50% का लाभ होता, 48 का 50% यानी आधे का लाभ होता तो 24 जोड़ देंगे। 48 का 50% कितना आएगा? 24। 24 का लाभ होगा तो 72 की बेचेगा। बेचेगा या नहीं? तो पहले से कितने की ज्यादा की बेच रहा है? 2 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। उसने कितने ज्यादा की कहा है? 1000 रुपए अधिक कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य वो 70 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है तो 35,000 आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन मेरे दोस्त। था थोड़ी ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ था थोड़ी ना। तो ये जवाब क्या हो जाएगा? जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 35,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ऐसी वैल्यूज में ये वाली वैल्यू को थोड़ा सा बाद के लिए रखना है, पहले परसेंटेज के साथ खेलना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त डिसहोनेस्ट शॉपकीपर की। किसकी बात कर रहा हूं? बेईमान दुकानदार की बात कर रहा हूं। बेईमान, बेईमान दुकानदार जिसे कहा जाता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। मामला सुनिए भाई, मामला सुनिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मामला क्या होता है, बेईमान दुकानदार का मामला क्या होता है। हाँ, 48 कैसे आया भाई? क्या कर रहे हो यार? 60 रुपए पहले वस्तु थी, 20% कम में खरीदा होता तो आपने 20% निकाल लिया। 12 रुपए कम में खरीदा होता, 60 रुपए से 12 रुपए कम में खरीदा होता। जीरो में से दो जाएगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे। जब यहां से हासिल लेते हैं तो एक लग जाता है। 10, 10 में से दो जाएगा तो 8 बचेगा। यहां से एक हासिल इधर चला गया तो 5 बचा, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये ऐसे आया, ऐसे आया है। हेडिंग है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार। बच्चे इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को दो टाइप के दुकानदार मिलेंगे, दो टाइप के बेईमान दुकानदार मिलेंगे। एक तो होता है जो सिंपल सा बेईमान होता है, जो गलत बाट का प्रयोग करके जो है वो सामान कम तोल देता है और पैसे उससे पूरे ले लेता है। तो एक तो हो गया, ये छोटा बेईमान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये छोटा बेईमान कहलाता है। एक होता है बड़ा वाला बेईमान। वो बड़ा वाला बेईमान वो होता है जो जब सामान खरीदने जाएगा वहां भी घोटाला करके आएगा, वहां भी सामान ज्यादा ले आएगा, पैसे कम के दे के आएगा। और यहां जब सामान देगा तो कम सामान देगा, पैसे ज्यादा ले लेगा। यानी ये जो घोटालेबाज है ये बड़ा घोटालेबाज है। ये घोटालेबाज जो है ये बड़ा घोटालेबाज है, ये दोनों जगह घोटाला करता है। ठीक है, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? इन क्वेश्चंस को करने का एक तो होता है रेशो मेथड और एक होता है अपना जनरल मेथड। उस जनरल मेथड पे भी मैं बात करूंगा, उस रेशो मेथड पे भी बात करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है। हमेशा जो दुकानदार के पास से वस्तुएं गई हैं, हमेशा जो दुकानदार के पास से वस्तुएं गई हैं वो हमेशा यहां लिखा जाएगा मेरे दोस्त, वो हमेशा यहां लिखा जाएगा। और जो ग्राहक के पास वस्तुएं पहुंची हैं वो हमेशा सेलिंग प्राइस में लिखा जाएगा। ठीक है, जो भाई मैं बनिया वनिया की बात नहीं कर रहा भाई, ऐसी बात मत किया करो, है ना। मैं तो दुकानदार की बात कर रहा हूं जस्ट। ये भी कह देता हूं कि कोई दुकानदार हो तो अपने ऊपर ना ले, मैं तो जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए हाँ,
जो दुकानदार के पास जाएगा ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, जो ग्राहक के पास पहुंचेगा, ग्राहक को जो दिखेगा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। मान लो एक दुकानदार ने ग्राहक को 1000 के स्थान पर 900 ग्राम वजन दिया, तो ग्राहक को कितना पता है कि ग्राहक मेरे पास कितना वजन आ रहा है? तो ग्राहक को पता है कि भाई साहब मेरे पास जो वजन आ रहा है वो 1000 ग्राम आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार के पास से कितना वजन जा रहा है? तो आप कहेंगे जी दुकानदार के पास से तो 900 ग्राम वजन जा रहा है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में दुकानदार के पास से जाने वाली वस्तु आप लोग क्रय मूल्य के अंदर लिखेंगे। जैसा ग्राहक को दिख रहा है या जैसा ग्राहक को बताया गया है वो वाला वस्तु के बारे में आप लोग सेलिंग प्राइस में लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, वहां से चीजें समझ में आएंगी। दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग रेशो मेथड को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे मेथड में आप लोग उलझ जाएंगे, है ना। रेशो मेथड से सेलेक्ट चूज करेंगे आप लोग। मैं इसके दोनों तरीके बताने की कोशिश करता हूं, देखना। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की वादा करता है। भाई सब बात को समझना, थोड़ा सा हंसी मजाक में हंसी मजाक में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले करता हूं इसका रेशो मेथड। ये सीपी है, ये एसपी है। दुकानदार क्या कहता है? एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वो कहता है कि भाई साहब जितने का मैं खरीद के लाया था उतने का ही आपको दे दूंगा, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यानी अगर मैं 100 रुपए का खरीद के लाया हूं तो 100 रुपए का ही आपको दे दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। अब उसने क्या किया? 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तोलता है। यानी ग्राहक को पता है कि मेरे पास जो वस्तु आ रही है वो 1000 ग्राम आ रही है, लेकिन दुकानदार के पास से वास्तव में गई कितनी वस्तु? तो आप कहेंगे 900 ग्राम तोल दी है। तो दुकानदार के पास से जाने वाली वस्तु के बारे में यहां लिखा जाएगा और ग्राहक को कितना पता है उसके बारे में यहां लिखा जाएगा। जब हम रेशो निकालते हैं तो जो क्रॉस में चीजें कट रही हैं उसे काट दो, ये तो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहां जो आता है वो लाभ की डिटेल निकल के आती है, लाभ जो हुआ होगा या हानि जो हुई होगी वो यहां निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 9 रुपए की वस्तु को अगर कोई दुकानदार 10 में बेच देता है तो 1 रुपए का फायदा होगा। वो फायदा किस पर होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी आप लोग यहां से बताओगे कि 11 सही 1/9% का लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ होगा? 11 सही 1/9% का लाभ हुआ होगा। लेकिन भाई साहब दूसरा तरीका सुनना, बड़ा शानदार सा तरीका है। मैं हूं दुकानदार और आप हैं ग्राहक। ध्यान से सुनना, मैं हूं दुकानदार, कोई मुझे बनिया नहीं कहेगा। मैं हूं दुकानदार और आप हैं ग्राहक। पेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकानदार कुछ इसी टाइप का होता है। अब ग्राहक मेरे पास आया और मुझसे कहा कि भाई साहब मुझे चाहिए 1000 ग्राम चीनी। भाई साहब बहुत ध्यान से सुनना, मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत सारी चीजों को क्लियर करेगा। ग्राहक ने मुझसे आके कहा कि भाई साहब मुझे चाहिए 1000 ग्राम चीनी। मैंने कहा भाई साहब 1000 ग्राम चीनी चाहिए, तो आप तो मेरे खास आदमी हो और खास आदमी से कौन सा लाभ कमाया जाता है? किसी और से लाभ कमा लेंगे। तो आपको तो उसी रेट पे दे दूंगा जिस रेट पे मैं खरीद के लाया था। तो दुकानदार ने कहा देखो भाई साहब मैं 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की लेके आया था, आपको भी कितने की दे दूंगा? आपको भी 1000 रुपए की ही दे दूंगा। आप मेरे बहुत खास आदमी हो भाई साहब, आपसे कैसे मैं लाभ कमा सकता हूं? मैं भी खुश हो गया, भाई साहब बड़ा बढ़िया दुकानदार है, घर का ही दुकानदार मिल गया, जितने की खरीद के लाया था उतने का ही सामान दे रहा है। लेकिन भाई साहब जब भी कोई दुकानदार आपसे ये कह दे कि जितने का माल खरीद के लाया हूं उतने का ही तुझे दे रहा हूं, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ घोटाला करने वाला है। वहां से नजरें अपनी हटानी नहीं है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। अगर 1000 रुपए का सामान वो कह रहा है कि मैं 1000 रुपए का सामान लाया था और 1000 रुपए का ही आपको दे रहा हूं, तो कुछ ना कुछ घोटाला जरूर करेगा। हमने भी यकीन कर लिया भाई साहब कोई नहीं, अपना आदमी है, खास आदमी है, रिश्तेदार है अपना। लेकिन भाई साहब रिश्तेदार ने कर क्या दिया?
रिश्तेदार ने 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तोल दिया, यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, मुझे वजन कितना दे दिया, मुझे 900 ग्राम वजन दे दिया। क्या ये 900 ग्राम वजन जो है उसके लिए 900 रुपए का पड़ा होगा? जब 1000 ग्राम वजन 1000 रुपए का है तो 900 ग्राम वजन 900 रुपए का पड़ा होगा। तो 900 रुपए की चीज के मुझसे 1000 रुपए ले लिए तो फायदा कितना कमा लिया? 100 रुपए का। कितने रुपए पर? तो आप कहेंगे 900 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये होता है इसका दूसरा तरीका, यानी कि फायदे का प्रतिशत जो हो जाएगा वो 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं मेरे दोस्त। चलिए एक और क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 62। अब समझना थोड़ा सा बात को, अब समझना थोड़ा सा बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। भाई साहब उसने कह दिया भाई साहब 1 रुपए की चीज है, 1 रुपए की ही आप ले जाओ, लेकिन फिर भी उसे इतना लाभ होता है। अच्छा ये लाभ जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है? भाई उसने गलत बाट का प्रयोग किया होगा, क्योंकि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर दिया है, तो क्रय मूल्य पर तो वो पैसा कमाने वाला नहीं है। यानी उसने जो है अपना जो है लाभ जो कमाया होगा वो गलत बाट का यूज करके कमाया होगा। तो 5 सही 5/19 का मतलब होता है 100/19 होता है क्या? तो इसकी जब हम भिन्न निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/19 के लाभ पर बेच दिया होगा, यानी 19 के सामान को कितने का बेच दिया होगा? ग्राहक को 20 का बेच दिया होगा। अब इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि भाई साहब देना तो चाहिए था 20 ग्राहक को, तो आपने दिया कितना है? 19 दिया है, क्योंकि यहां तो क्रय मूल्य पर वस्तु बेचती है। तो आपने जो पैसा कमाया होगा केवल वो गलत बाट का यूज करके कमाया होगा। तो देना तो चाहिए था आपको 19 ग्राम, देना तो चाहिए था आपको 20 ग्राम जो ग्राहक को देना चाहिए था, लेकिन आपने ग्राहक को दिया केवल 19 ग्राम, गलत बाट का प्रयोग कर दिया। अब उसने कहा है 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल देता है, यानी ग्राहक को जो पता है वो पता है कि भाई साहब उसके पास 1 किलोग्राम फल आएंगे, यानी 1000 ग्राम आएंगे। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। लेकिन आपने दुकानदार को कितना दिया है? तो आप कहेंगे आपने दुकानदार को 950 ग्राम दिया है। तो 1000 ग्राम की जगह आपने कितना वजन का प्रयोग किया है? तो आप कहेंगे 950 ग्राम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी खत्म नहीं हुए हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग का यूज करना, और कमेंट बॉक्स में तो नहीं बता पाओगे, जहां बताना होता है वहां बताइएगा जरूर। और मेरे दोस्त कल जो है इसी टॉपिक के साथ हम लोग मिसलेनियस पार्ट वाले टॉपिक को भी देख रहे होंगे। ठीक है भाई, कल के बाद जो है फिर आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन बच जाएंगे 1-2 क्लास में, और फिर हमारा पूरा परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस खत्म, डिस्काउंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्काउंट के भी प्रॉफिट लॉस के अंदर आते हैं, वो हम डिस्काउंट में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।